आप सभी गौ भक्तों को मेरा नमस्कार। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की कामधेनु गौशाला पिछले 10 सालों से देसी गाय के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रयासरत है। उद्देश्य है हमारे संस्थान का कि ये जो हमारी देसी गाय की नस्लें हैं ये पूरे भारत के घर घर में खड़ी हों और लोगों को शुद्ध पवित्र दूध इनका प्राप्त हो सके और उनकी काया निरोगी हो सके। आज मैं आपके साथ एक विषय को लेकर चर्चा करना चाहता हूं जो कि आज बनता है उस विषय में चर्चा करना। अलग अलग विचार होंगे आप लोगों के जिस विषय के ऊपर मैं चर्चा करने जा रहा हूं, लेकिन ज़्यादातर लोग मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे विचार से सहमत होंगे। ये भारत भूमि में देसी गायों की लगभग 40 प्रजातियां हैं जो कि हजारों सालों से पल्लवित और पुष्पित हुई हैं यहाँ पर ही। लेकिन 1960 से पहले हमारे गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत से ब्राजील देश गीर गायों को, जो कि बहुत ही सुंदर नस्ल है, यहाँ से लेके गए। बहुत बड़ी संख्या में हमारी देसी नस्ल की गीर गाय ब्राजील में चली गई। उन्होंने उसको पाला, लेकिन सच्चाई ये है कि उनको गाय से प्रेम नहीं था। दुर्भाग्यवश उनकी दृष्टि में मांस था, ना कि दूध। वो किसी और दृष्टिकोण से देख रहे थे हमारी देसी नस्ल की गायों को। उन्होंने क्या किया? उन्होंने चयन किया गिर नस्ल का, अंगोल नस्ल का, कांकरेज नस्ल का। ये 3-4 प्रजातियां ऐसी हैं जो कि आम दूसरी गायों से इनकी कद काठी ज्यादा है, लेकिन कई सालों से उन्होंने उनको पाला वहां पर और उन्होंने इस नस्ल को अंग्रेजी नस्लों से मिलाकर कई मिक्स नस्लें पैदा की, जैसे कि गिरलैंडो नस्ल वहां पर उन्होंने बनाई। दूध भी बड़ा गायों का वहां पर। लेकिन यहां तक तो बात ठीक थी। उन्होंने क्या किया कि अपनी गायों की बहुत सुंदर सुंदर फोटोग्राफ, जिनके अडर, जिनके दूध नीचे बहुत ज्यादा है, उनकी फोटोज को प्रसारित किया पूरे विश्व के सामने और सारी दुनिया का ध्यान गिर की तरफ चला गया। उनको देखकर गौपालक जो है वो भी आकर्षित होता है, स्वाभाविक है उसका आकर्षित होना। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इस बात के ऊपर चर्चा चल रही है कि हमारे भारत देश को ब्राजील से वहां के सांडों का, बुल्स का सीमन लेकर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी गिर नस्ल की गाय ज्यादा दूध देती है और हमारी भारत की नस्ल की जो गिर गाय है वो कम दूध देती है। उसका दूध बढ़े हमारी भारत की गिर गाय का गुजरात में, इसके लिए वहां की नस्ल के सांडों का सीमन लाना चाहिए। और इसको लेकर बहुत से लोगों के अलग अलग विचार आए, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, अलग अलग माध्यमों से। लेकिन मेरा आज का विषय यही आपके साथ चर्चा करने का कि क्या हमें अपनी गीर प्रजाति के संवर्धन के लिए, उसका दूध बढ़ाने के लिए ब्राजील से सांडों को या उनका सीमन लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? मेरा अपना मत है। हमें सबसे पहले इन मुख्य मुद्दों के ऊपर चर्चा करनी चाहिए कि गिर नस्ल को 1960 से पहले उन्होंने लेके जाना शुरू कर दिया था। 1960 में बैन लग गया था, लेकिन इस भारत भूमि में कुदरती तौर के ऊपर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंगली सौराष्ट्र में, गुजरात के एरिया में प्रभु ने इस नस्ल को आशीर्वाद रूप में हमें प्रदान किया, जो कि कुछ साल नहीं हुए, हजारों सालों से वो इस भूमि के ऊपर पैदा हो रही है और
उसका दूध आशीर्वाद रूप में हम सबको मिल रहा है। और ब्राजील हमसे लेके गया। हालांकि अगर ब्राजील की थोड़ी सी मैं उधर लेके जाऊं तो आपको यह पता होना चाहिए कि वहां गिनती के चुनिंदा फार्म्स हैं जहां पर शुद्ध नस्ल की गिर जैसी गाय नजर आएंगी आपको। बाकी सब मिक्स हो चुका है, गिरलैंडो बन चुकी हैं। हम अगर उनके नस्ल के सांडों का सीमेन या बुल्स को भारत में लेकर आना चाहते हैं तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई भी दिन नहीं होगा। हम अपनी शुद्ध नस्लों को उनकी अशुद्ध नस्लों से संवर्धन करवाना चाहते हैं। आखिर क्यों हमें अपनी थाली का लड्डू हमेशा छोटा नजर आता है? प्रभु ने आशीर्वाद रूप में हमें ऐसी नस्लें दी हैं सुंदर, और हम फिर 7 समुद्रों पार ब्राजील की तरफ देखना चाहते हैं। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर सभी गाय ज्यादा दूध नहीं देती। मेरे ख्याल से सिर्फ गाय का दूध का पक्ष ही नहीं देखना चाहिए, उसकी अपनी ब्रीड की सुंदरता। वो दूध हमारे लिए नहीं देती है, वो दूध अपने बछड़े और बछड़ी के लिए देती है। हमें तो वो आशीर्वाद रूप में मिलता है। अगर गाय 100 किलो भी दूध देना शुरू कर देना तो हम फिर सोचेंगे कि इसको 130 किलो 140 किलो देना चाहिए। मेरे ख्याल से हमारी भूख कभी मिटने वाली नहीं है। सत्यता यह है कि वो अपने बछड़े बछड़ियों के लिए दूध देती है, हमें वो आशीर्वाद रूप में मिलता है। सो हम अपनी जो ये लालच नुमा प्रवृत्ति है उसके ऊपर थोड़ा अंकुश लगाएं। और मैं उन लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि एक गलती हमने कई साल पहले तब की थी जब हमने HF और जर्सी का सीमन या बुल्स इंडिया में लेकर आके क्रॉस ब्रीडिंग शुरू करवाई थी, और आज तक हम उसके नतीजे भुगत रहे हैं। तो कहीं वही गलती हम फिर तो नहीं दोहराने जा रहे? गिर नस्ल के सीमन या बुल्स को भारत में लाने के लिए हमारी भारत की गिर नस्ल में कोई भी कमी नहीं है, वो वहां की नस्लों से ज्यादा खूबसूरत है, उसके दूध देने की क्षमता भी अभूतपूर्व है। समस्या ये है कि हमारे पास उतनी ग्रेजिंग लैंड नहीं है, हमारे फीड एंड फॉडर की जो क्वालिटी है उनके कंपैरेटिवली कम है। हमारे यहाँ का जो रख रखाव है उसमें कहीं ना कहीं त्रुटियां हैं जिनको हमें दूर करना पड़ेगा। और अगर हम इन त्रुटियों को दूर करते हैं तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारी गिर गाय भी हमारी इच्छा के मुताबिक अपने बछड़े बछड़ियों के लिए भी भरपूर दूध देगी और इंसानों के लिए भी देगी। सो मेरा अनुरोध आप लोगों से कि कृपया इस विषय के ऊपर गहन चिंतन करें। वो लोग जिनको उनके अडर देखकर, मेरे ख्याल से वो अडर जो देखते हैं हम गिर की फोटोग्राफ्स में जो ब्राजील से आती हैं, बड़े बड़े, यहां तक मैंने सुना है कि 3-3 दिन तक गाय का दूध नहीं निकाला जाता ताकि उनका अडर भरा हुआ लगे, तो वो लोगों में एक पैदा हो ये चीज के जो तो बहुत दूध देती है। मेरे ख्याल से अपने लालच के ऊपर अंकुश लगाएं, हम अपनी नस्लों के ऊपर काम करें जो कि प्रभु ने उपहार स्वरूप हमें दी हुई है। मेरा ये अनुरोध आप लोगों से, जहां पर हम खड़े हैं वहीं से उठना शुरू करें और प्रभु कृपा हमारे ऊपर होगी। और वो दिन दूर नहीं जब हमारी गिर गाय भी उसी तरह से, सिर्फ दूध नहीं है गाय के नीचे, उसका एक अपना जीवन है। अगर हम उसको अपना जीवन जीने का अधिकार नहीं देंगे तो हम कभी भी उसकी कृपा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हम उसको बांध के रखते हैं, उसकी अपनी भी खुशी है, उसके बच्चे को उससे दूर रखते हैं, उसको दूध नहीं पिलाते, हम कभी भी उसकी कृपा के पात्र नहीं बन पाएंगे। सो इसलिए मैं ये आपसे विनती करता हूं कि कहीं ये गलती भारत फिर से ना दोहराए कि हम फिर वहां से कुछ ऐसा सीमन ले आए जो दिखने में अच्छा नजर आ रहा है। तो ये गलती आप दोबारा मत करें। आप हमारे विचारों से असहमत भी हो सकते हैं, सहमत भी हो सकते हैं, आप आजाद हैं इस विषय में, लेकिन मेरे अंदर ये बात थी
तो मैं मुनासिब समझा कि मैं आप सबके साथ इसको शेयर करूं। बाकी आप अपने कमेंट्स हमें लिख के दे सकते हैं। आपने हमें इतना समय दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं कामधेनु गौशाला दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की तरफ से, और आगे आने वाले समय में किसी और विषय के ऊपर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।